बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलों को समझने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर मैंने दो कैलकुलेशन समझाई हैं और टू एवरेज ऑफ टू कॉलम। पहले ये देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट शीट के ऊपर इसके अंदर हमें टॉप स्कोर जो आ रहा है उसके यहाँ रिमार्क्स प्रिंट करना है, यानी जो सबसे हाईएस्ट टोटल होगा उनका रोस्ट रिजल्ट और बेस्ट रिजल्ट, और जो सबसे कम होंगे उनका रोस्ट रिजल्ट लिखा हुआ प्रिंट करना है। तो ये किस तरह से दोनों काम कर सकते हैं, यानी दो कॉलम से अगर हमें टॉप एवरेज चेक करनी है, इसका फॉर्मूला मैक्सिमम और एवरेज वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, दोनों एक साथ लगेंगे कंबाइन। और नेक्स्ट शीट जो यहाँ पर हमें चाहिए फार्मूला, उसके लिए भी हम इफ़, मैक्सिमम और मिनिमम इन फार्मूलों को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले शीट 1 पे आ जाए, यहाँ पर टॉप एवरेज के लिए, और यहाँ पर हम लगा देंगे AV एवरेज, लिखेंगे टैब दबा के सिलेक्ट एवरेज के अंदर। यहाँ पर अब क्योंकि हमारे पास दो कॉलम है जिनके अंदर से हमें दोनों कॉलम की जो टॉप वैल्यू उनकी एक एवरेज निकालनी है, तो अगर सिंगल कॉलम होता है हम डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, लेकिन दो कॉलम के लिए फिर हम यहाँ पर फार्मूला कंटिन्यू करेंगे मैक्स, और मैक्स के बाद यहाँ पर हम करेंगे फर्स्ट ऑल टीम A सिलेक्ट, और इसका यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज कॉमा, एक कॉलम मैक्सिमम चेक करेंगे यहाँ पर और वो रिटर्न एवरेज को करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो मैक्स ब्रैकेट क्लोज किया तो नंबर एवरेज 2 पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर हम एवरेज के लिए देंगे उसके लिए अलग मैक्स लगाएंगे, सिलेक्ट ब्रैकेट ओपन और फिर सेकंड कॉलम ऑल सिलेक्ट। अब यहाँ देखें जो फार्मूला हम फार्मूले के साथ लगा रहे हैं तो जिसका ब्रैकेट ओपन है वो वर्किंग में है, यहाँ पर नंबर मैक्सिमम बता दिया ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पर एवरेज ऑन हो गया। तो नंबर 2 कॉलम थे, यहाँ 2 कॉलम हो गए, 3 कॉलम होते 3 कॉलम कॉमा के बाद तीसरा कॉलम सिलेक्ट मैक्सिमम के साथ, और इसी तरह 4 कॉलम होते तो कॉमा मैक्सिमम चौथा कॉलम। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, इसी तरह से आगे कंटिन्यू करते। लेकिन 2 कॉलम से मैक्सिमम एवरेज चाहिए थी, दोनों सिलेक्ट कर लिए अलग अलग मैक्स के साथ और ब्रैकेट कर दिए क्लोज एंटर। तो इन 2 कॉलम की जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होंगी उनकी एक एवरेज आपको पता चल जाएगी, एंटर 91.5। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। इसके लिए अगर हमारे पास यहाँ स्कोर्स हैं या टेस्ट दिए हुए स्टूडेंट्स ने, उनके टोटल करने के बाद उनकी यहाँ पर रिमार्क्स प्रिंट करने हैं मैक्स मिनिमम देखते हुए, तो इसके लिए फॉर्मूले का क्या तरीका होगा लगाने का, अब ये वाली एग्जाम्पल को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल करेंगे इक्वल सम ऑल रॉ, फर्स्ट जो आ रहे हैं नंबर फर्स्ट स्टूडेंट के, इनको सिलेक्ट करेंगे B2 से E2 की सेल एड्रेस रेंज, ब्रैकेट क्लोज टोटल, सेल पे आएंगे दोबारा शिफ्ट डाउन से सेल सिलेक्ट कंट्रोल D ड्रैग के लिए। अब यहाँ पर टोटल के बाद हमें ये चेक करना है कि लिखा हुआ यहाँ प्रिंट आ जाए बेस्ट, यानी सबसे हाईएस्ट जो है वो और जो सबसे कम है वो लो। तो इसके लिए हम इफ़ लॉजिकल कंडीशन यूज़ करेंगे, ज़्यादा बड़ा कोई मसला नहीं है। इफ़ लॉजिकल कंडीशन के साथ मैक्स फार्मूला लगेगा, किस तरह लगेगा ये देख लें। इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन सेल सेलेक्ट करा हमने कहा बराबर होता है ये मैक्स, ठीक है जी। इफ़ सेल फर्स्ट सेलेक्ट करने के बाद हमने इक्वल के बाद कहा ये बराबर होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम के बाद दोबारा इस सेल पे क्लिक और शिफ्ट कंट्रोल डाउन ऑल कॉलम F4 इसलिए कर रहे हैं, इस रेंज के अंदर से सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर देखना, तो ये रेंज फिक्स होगी क्योंकि हम इस सेल को एंटर करने के बाद ड्रैग करेंगे। तो यहाँ जो F4 का कॉन्सेप्ट फिक्स करने का वो इसलिए है, और F4 क्यों करते हैं हम, जहाँ पर हमें एब्सोल्यूट करना होता है कॉलम्स या रॉ या सेल, तो इसके लिए F4 यूज़ होता है। तो मैक्सिमम हमने सिलेक्ट करा यहाँ पर ऑल कॉलम, फिर ब्रैकेट इसका क्लोज किया, ये इफ़ कंडीशन को लॉजिकल टेक्स्ट बताया हमने यहाँ पे। अब जैसे कॉमा लगाएंगे तो ये कहेगा वैल्यू ऑफ ट्रू बताए, वैल्यू ऑफ ट्रू यानी क्या चाहिए, अगर जाहिर सी बात है सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम जो नंबर ये बताएगा उसका हम चाह रहे हैं मैक्सिमम। इफ़ को जो रिटर्न करेगा वो यहाँ पर हमें मैक्सिमम नंबर का आंसर इफ़ फिर ये प्रेजेंट करे बेस्ट रिजल्ट, ठीक है जी। सेम यही तरीका फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा सेकंड, हर इफ़ जो होगा वो फॉल्स कंडीशन में यूज़ होगा सेकंड इफ़ के फर्स्ट इफ़ के, ठीक है जी। फर्स्ट इफ़ की जो फॉल्स कंडीशन है सेकंड इफ़ उस कंडीशन में लगेगा सर, और ये नेस्टेड इफ़ भी कहलाता है। नेस्टेड इफ़ का तरीका एक के बाद एक इफ़ जो लग रहा होता है।
अगेन ब्रैकेट ओपन करा, सेल क्लिक करा, सेल क्लिक करने के बाद अब बराबर है मिनिमम। फर्स्ट हमने मैक्सिमम देखना था, अब दे दी हमने कंडीशन मिनिमम, और मिनिमम भी सेम एज इट इज़ वही जैसे मैक्सिमम में ऑल कॉलम सेलेक्ट करा था। देखें यहाँ फार्मूला बार में आ रहा है, फार्मूला जिस सेल में हम फार्मूला लगा रहे होते हैं एक्टिव सेल, वो आपका फार्मूला बार में भी रिजल्ट शो कर रहा होता है। यहाँ पर हमने मैक्सिमम में जो कंडीशन दी थी F2 से F7 वही कॉलम मिनिमम में सेलेक्ट करा, F4 ब्रैकेट किलोज मिनिमम। अब इसका सेंटेंस यहाँ नज़र नहीं आएगा, अगर फार्मूले के साथ साथ सेंटेंस देखना है तो उसके लिए हम यहाँ हो जाते हैं। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज किया, वैल्यू सेकंड वाला जो इफ़ कंडीशन थी लॉजिकल, उसको यहाँ पर लॉजिकल टैग्स बता दिए, कॉमा। अब इसकी वैल्यू इफ ट्रू में क्या आना चाहिए, तो हमने कहा रोस्ट रिजल्ट। फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब क्योंकि हमारे पास आगे और ऑप्शन नहीं है, मैक्सिमम और मिनिमम हमें कंडीशन देनी थी, इसके बाद तीसरी कंडीशन आपको जो नॉर्मल रखनी है, तो आप यहाँ पर कॉमा के बाद वो इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू ऑफ फॉल्स बता सकते हैं। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ फॉल्स में नहीं, अगर इन दोनों के अलावा कुछ हो मैक्सिमम मिनिमम के, तो आप नॉर्मल क्या रखना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप चाह रहे हैं कुछ टैक्स प्रिंट करना, तो वो टैक्स आप इधर इन्वर्टेड कॉमा में लिख लें, और अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर ब्लैंक हो जाए, कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो फिर आप इधर एक इन्वर्टेड कॉमा के बाद। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि कुछ मैक्सिमम मिनिमम जो दो हमने ऑप्शन बेस रिजल्ट और रोज रिजल्ट बताया, इसके अलावा कुछ प्रिंट ना हो, सिर्फ ब्लैंक हो, तो यहाँ 2 इन्वर्टेड कॉमा आप लगा सकते हैं। जितनी इफ़ कंडीशन आप ओपन करते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है आपको, लॉजिकल कंडीशन में एक के साथ एक इफ़ लगा रहे हैं आप, नेस्टेड इफ़ कहलाता है। उसके साथ एंड में सबके एक साथ ब्रैकेट क्लोज होते हैं, क्योंकि यहाँ जितने इफ़ लगते हैं उनका ब्रैकेट कहीं भी क्लोज नहीं होता। तो यहाँ पर एंड में यहाँ कर्सर आ रहा है, इधर 2 इफ़ कंडीशन थी, दोनों ब्रैकेट यहाँ इसके क्लोज कर देंगे। एंटर करके चेक करते हैं फार्मूला हमारा सही लगा है तो अप्लाई होगा, और अगर कोई कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा की गलती होगी तो एरर रिटर्न होगा। बिल्कुल सही आ रहा है, कॉलम से बाहर जा रहा है टेक्स्ट सही करने के लिए, कॉलम के उधर टॉप लाइन जहाँ है डबल क्लिक, ऑटो फिट, सेल पे है, ड्रैग मोड कर्सर, ठीक है, नॉर्मल ये आ रहा है, ये ड्रैग मोड क्लिक। अब जो सबसे हाईएस्ट नंबर होंगे उस कॉलम के जहाँ भी आपके, वो सब बेस्ट रिजल्ट, बाकी ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ 2 इन्वर्टेड कॉमा दिए थे हमने। उसके बाद रोस्ट रिजल्ट के अंदर जो सबसे लो नंबर लेकर आए वो रोस्ट रिजल्ट। अब इसी तरह अगर हम फार्मूला अगर सही लगा हुआ है, यहाँ पर नंबर चेंज करते हैं, तो हमारे पास देखें पूरी कंडीशन ऑटोमेटिक यहाँ चेंज हो जाएगी और फार्मूला अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं भी किसी भी सेल में आप चेंजेस करेंगे तो वहाँ ऑटोमेटिक जो होंगे नंबर, यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम के रिजल्ट चेंज करके दिखाएंगे जो फार्मूले आपने लगाए। नेक्स्ट, अब ये हमने टोटल करके इस फार्मूले में सिलेक्ट करा है,